नमस्कार। कभी 3x3 रूबिक्स क्यूब को देखकर ऐसा लगा है कि अरे यार, ये तो नामुमकिन है। आज हम इसी पहेली के पीछे का राज खोलने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे असल में कोई भी सीख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना वाकई नामुमकिन है? अगर कभी इसे हाथ में लेकर ऐसा महसूस हुआ है, तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत ही आम है। ये उलझा हुआ क्यूब किसी को भी डरा सकता है। लेकिन इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। इसे सॉल्व करना किसी जीनियस का काम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मेथड है, एक प्रोसेस है। और आज हम उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हमारा सफर 6 आसान कदमों में बटा है। हम क्यूब के सीक्रेट से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके 3 लेयर्स बनाएंगे और आखिर में क्यूब को पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम, क्यूब का रहस्य। इसे सॉल्व करने का एक ऐसा आइडिया जो पूरी सोच को ही बदल देता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रहस्य है कि पूरे क्यूब को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी ही नहीं है। हम इसे परत दर परत यानी लेयर बाय लेयर बनाएंगे और इसकी शुरुआत होगी सफ़ेद फेस से। इसे करने के लिए हम कुछ आसान मूव्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आर मतलब दाएं लेयर को ऊपर घुमाना और आर के साथ एक निशान मतलब उसे नीचे घुमाना, जिसे प्राइम कहते हैं। बस इतनी सी भाषा काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम अपने पहले एक्शन स्टेप पर आते हैं। हमारा काम है सफ़ेद क्रॉस और कोनों को सही जगह पर लगाना, जिससे हमारी पहली लेयर एकदम परफेक्ट बन जाएगी। सबसे पहले हमें सफ़ेद सेंटर के चारों तरफ एक सफ़ेद प्लस यानी क्रॉस बनाना है। यहाँ एक बात ज़रूरी है, सफ़ेद एज पीस के साथ वाला रंग भी अपने सेंटर से मैच करना चाहिए। मज़े की बात यह है कि इस स्टेप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये थोड़ा सा खेलने और प्रैक्टिस करने से अपने आप आ जाता है। क्रॉस बन गया, बहुत बढ़िया। अब बारी है सफ़ेद कोनों की। पहली लेयर को पूरा करने के लिए हमें बस एक बहुत ही आसान से मूव को बार बार दोहराना है, जब तक कि सारे कोने अपनी सही जगह पर सेट ना हो जाएं। और वो जादुई सीक्वेंस है आर प्राइम डी प्राइम आर डी। जी हाँ, बस इन 4 मूव्स को करते जाना है और ये हमारी पहली लेयर के कोनों को बिल्कुल सही जगह पर लगा देगा। यही इस मेथड की खूबसूरती है। और ये देखिए, पहली लेयर पूरी हो गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यूब अब पहले से कहीं ज्यादा सुलझा हुआ दिख रहा है ना? पहली लेयर तो बन गई। अब हम अपने मिशन के अगले पड़ाव पर हैं, यानी बीच की लेयर को सॉल्व करना। अच्छा, इस लेयर के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर एच पीस को दाईं ओर भेजना है तो पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर बाईं ओर भेजना हो तो दूसरा वाला। ये थोड़े लंबे लग सकते हैं, पर असल में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। क्या बात है, 2/3 क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब हम आखिरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्से के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब हमारा पूरा फोकस क्यूब के टॉप पर यानी पीले फेस पर होगा। हमारा अगला लक्ष्य है ऊपर की तरफ एक पीला क्रॉस बनाना। पीला क्रॉस बनाने के लिए हमें बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ऊपर चाहे पीला डॉट हो, एल शेप हो या एक लाइन, बस इसी फॉर्मूले को दोहराते रहना है और पीला क्रॉस अपने आप बन जाएगा। पीला क्रॉस तो बन गया, लेकिन अब हमें पीले कोनों को उनकी सही जगह पर लाना है। हो सकता है अभी वो अपनी सही पोजीशन में न हो, तो अब हम उन्हें ठीक करेंगे। अब कोनों को उनकी सही जगह पर घुमाने के लिए ये फॉर्मूला है, यू आर यू प्राइम एल प्राइम, यू आर प्राइम यू प्राइम एल। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ टॉप लेयर पर काम करता है और हमारी मेहनत से बनी नीचे की 2 लेयर्स को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ता। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। बस कुछ ही मूव्स की दूरी है और ये क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सारा उत्साह बनाए रखिए। हमारा आखिरी काम पीले कोनों को सही दिशा में पलटना, और इसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वही फॉर्मूला है जो हमने एकदम शुरू में सफ़ेद कोनों के लिए इस्तेमाल किया था। जी हाँ, वही आर प्राइम डी प्राइम आर डी। यही छोटा सा आसान सा मूव अब पूरी पहेली को सुलझाने वाला है। और क्यूब सॉल्व हो गया। बहुत बहुत बधाई। जो चीज़ कभी नामुमकिन लगती थी वो अब हमारे सामने सुलझ चुकी है।
अब जब इसे सॉल्व करना आ गया है तो इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? बस रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस करें। शुरुआत में जल्दी करने के बारे में बिल्कुल न सोचें, बस मूव्स को सही करने पर ध्यान दें। स्पीड तो अपने आप प्रैक्टिस के साथ आ ही जाएगी।